दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी दिग्गज कंपनी के बारे में जो कि 5G सेक्टर के अंदर कामकाज करती है, प्लस लगातार आपको इसकी डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यह है, एक समय पर 3000 के लेवल पर ट्रेड करती थी और आज के समय पर इसके प्राइस को चेक करें तो वो सिर्फ और सिर्फ 5 रुपये के आसपास देखने को मिलेगा। मतलब यह कंपनी इस समय काफ़ी बड़े डिस्काउंट पर आ चुकी है, जिसके चलते सभी लोग इस कंपनी के डिस्काउंट का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। दोस्तों, अभी हम जिस कंपनी के बारे में चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है GTL लिमिटेड। मात्र 5 रुपये 20 पैसे का स्टॉक है जो कि इस समय हैवी डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। एंड इसके डिस्काउंट के ऊपर ही फोकस करें तो यहाँ पर आप देखिए इसके मैक्सिमम चार्ट के ऊपर, ठीक है, इसके मैक्सिमम चार्ट के ऊपर चलेंगे तो आपको पता चलेगा एक समय पर यही स्टॉक 3000 से लेकर 3200 के लेवल पर ट्रेड करता था। एंड सन 2000 के अंदर इसके अंदर हैवी फॉल देखने को मिला और यही कंपनी बड़े लेवल से गिरने के बाद यह पेनी स्टॉक के रूप में तब्दील हो गई। लेकिन उस गिरावट के बाद इस कंपनी ने 5 से 7 साल लगातार रिकवरी की है। बट 2008 के अंदर जो मार्केट क्रैश देखने को मिला था उसके अंदर ये कंपनी टिक नहीं पाई। लगातार गिरावट के बाद ये कंपनी एकदम ज़मीन पर आ गई। बट उसके बाद यदि आप इस कंपनी के 5 साल के पैटर्न के ऊपर फोकस करोगे तो जब कोविड आया था 2020 के अंदर, उसके बाद इस कंपनी की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ी। काफ़ी लोगों ने इसके अंदर खरीदारी की और काफ़ी लोगों ने इससे मल्टीबैगर रिटर्न भी कमाया। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कोविड के बाद जब लॉकडाउन लगा था तो उसके बाद सरकार ने सबसे ज़्यादा ध्यान डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर, 5G के ऊपर दिया था, जिसके चलते इस कंपनी की डिमांड बढ़ गई। एंड उसके बाद गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर भी ध्यान दोगे तो गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा ध्यान डिजिटलाइजेशन के ऊपर ही दिया है। देखो, ये सब तो हो गई पुरानी बातें। अब मेन क्वेश्चन ये है कि इस कंपनी के अंदर हमें शुरुआत में एक अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिले, बट उस तेज़ी के बाद यह कंपनी लगातार एक गिरावट में भी देखने को मिलती है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इस कंपनी की गिरावट कहाँ तक जाएगी और क्या हमें फ्रेश एंट्री करनी चाहिए या फिर अभी भी वेट करें। देखो, इसका फैसला हम Q4 के रिजल्ट के हिसाब से ले सकते हैं। आज ही के दिन कंपनी ने Q4 के नंबर्स को रिलीज़ किया है, जिसके बाद हम लोग डेफिनेटली इस बात का अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं कि शॉर्ट टर्म बेसिस पे इस कंपनी के टारगेट अब किस तरफ मूव करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायरेक्टली चलते हैं कंपनी के Q4 के नंबर्स के ऊपर। फिलहाल हम लोग डायरेक्टली आ चुके हैं कंपनी के ऑफिशियल नोटिस के ऊपर, जिसके अंदर आपको Q4 से रिलेटेड काफ़ी बड़ी चर्चा होती हुई देखने को मिली है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम कंपनी के नंबर्स के ऊपर फोकस करेंगे, जिससे हमें यह अंदाज़ा हो जाएगा कि कंपनी ने वाई ऑन वाई बेसिस पे एंड Q ऑन Q बेसिस पे कितना ग्रो किया है या फिर कितने लॉस में है। यहाँ पर आप देख सकते हो आ चुके हैं हम कंपनी के नंबर्स के ऊपर। बट एक एक करके सभी पर्टिकुलर्स को डिस्कस करें तो उससे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, सारी वैल्यू जो है यहाँ पर लाख में दी गई है, तो इसको मैं करोड़ में आपको बताऊंगा ताकि आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंपनी के सेल्स की बात करें या रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी के टोटल ऑपरेशनल रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर एक अच्छी खासी प्रोग्रेस शॉर्ट टर्म बेसिस पर देखने को मिलेगी। अब पिछले साल की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4702 लाख का जो है यहाँ पर टोटल रेवेन्यू देखने को मिला था, जिसको करोड़ में कन्वर्ट करें तो ये करीब 47 करोड़ के आसपास निकल कर आता है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो ये 45 करोड़ के आसपास था, लेकिन इस बार बढ़कर जो है 4700 करोड़ तक पहुँच चुका है। मतलब वाई ऑन वाई बेसिस पे आपको फ्लैट देखने को मिलेगा, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे एक अच्छी खासी प्रोग्रेस है। टोटल इनकम की बात करें तो यहाँ पर ग्रोथ काफ़ी अच्छी खासी है। ठीक है, पिछले साल की बात करेंगे तो यहाँ पर 48 करोड़ का जो है टोटल इनकम देखने को मिलता था। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 46 करोड़ का जो है टोटल इनकम देखने को मिलता था, लेकिन इस बार बढ़कर जो है 55 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो देखा जाए तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी एंड वाई ऑन वाई बेसिस पे भी एक अच्छी खासी इनकम देखने को मिली है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कंपनी का एक्सपेंस जो है इस बार घट चुका है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप कंपनी के टोटल एक्सपेंस के ऊपर फोकस करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो पिछले साल जो कंपनी का टोटल एक्सपेंस था वो था 63 करोड़ का। ठीक है, पिछले क्वार्टर में था 47 करोड़ का, इस बार है सिर्फ और सिर्फ 39 करोड़ का। अब कंपनी लो एक्सपेंस में भी अच्छा खासा इनकम जनरेट कर रही है, तो जाहिर सी बात है कंपनी प्रोग्रेसिव है। देखो, अभी तक हमें कंपनी के जो भी डेटा देखने को मिले हैं, जो भी नंबर्स देखने को मिले हैं, वो प्रोग्रेसिव है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कंपनी की ग्रोथ डिपेंड करती है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट कैसा है। देखो, सबसे पहले कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर फोकस करें तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कंपनी ने पिछले साल 15 करोड़ का लॉस किया था। पिछले क्वार्टर में करीब करीब 44 लाख का लॉस किया था, लेकिन इस क्वार्टर के अंदर अगर आप ध्यान दोगे तो करीब करीब 16 करोड़ का प्रॉफिट करती हुई दिखाई दे रही है। मतलब वाई ऑन वाई बेसिस पे भी एंड क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे भी जो कंपनी का रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। अब इसके अंदर से एक्सेप्शनल निकाल दें, टैक्सेस को निकाल दें, तो उसके बाद जो कंपनी का प्रॉफिट बचता है वो आपके सामने यहाँ पर है 13 नंबर पर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो पिछले साल कंपनी का जो टोटल नेट प्रॉफिट बचा था वो 15 करोड़ का लॉस था। पिछले क्वार्टर के अंदर 44 लाख का लॉस था, लेकिन इस बार कंपनी ने
16 करोड़ 70 लाख का जो है नेट प्रॉफिट गेन किया है। और जाहिर सी बात है कंपनी का रिजल्ट इस बार क्वार्टर 4 के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा देखने को मिला है और कहीं ना कहीं 5 रुपये की इस कंपनी के अंदर एक अच्छे खासे पॉजिटिव ट्रेंड भी बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। अब बात करें क्या हमें इस कंपनी के अंदर खरीदारी करनी चाहिए या फिर नहीं। देखो काफ़ी समय से ये कंपनी उतार चढ़ाव में देखने को मिलती है। एक महीने के पैटर्न के अंदर फोकस करोगे तो यहाँ पर हल्की सी गिरावट देखने को मिलती है। सेम पैटर्न आपको 6 मंथ में भी देखने को मिलेगा। और कंपनी के 5 साल के पैटर्न के ऊपर देखोगे, ध्यान दोगे तो ये कंपनी एक अच्छी खासी तेज़ी के बाद आपको लगातार गिरावट में देखने को मिल रही है, क्योंकि इस कंपनी का रिजल्ट लगातार गिरता हुआ दिखाई दे रहा था, लगातार इसके लॉसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन फाइनली कंपनी ने काफ़ी समय बाद 16 करोड़ का इस बार प्रॉफिट किया है। तो डेफिनेटली इसके चलते डिमांड तो बढ़ेगी और शॉर्ट टर्म बेसिस पे आपको ग्रोथ भी देखने को मिल सकती है। लेकिन हम लोग पैसा कभी भी शॉर्ट टर्म बेसिस पे नहीं लगाते, कंपनी के फ्यूचर के ऊपर हमें देखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। एंड फ्यूचर को लेकर इस कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ 81 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है, मतलब एक नैनो कैप है। आने वाले फ्यूचर में इस कंपनी के अंदर रिटर्न के जो चांसेस हैं वो 1000 गुना से लेकर 10,000 गुना तक भी देखने को मिलेंगे, लेकिन ये कंपनी रिस्की बहुत ज़्यादा है, ये आपको ध्यान रखना है। 52 वीक हाई से काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट पर अवेलेबल है। कंपनी का पीई इस समय दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि कंपनी जो है इस समय बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग नेगेटिव जा चुकी है। 10 रुपये का फेस वैल्यू है। आने वाले शॉर्ट टर्म में कंपनी तेजी से ग्रो करती है तो आने वाले फ्यूचर में कंपनी 1:10 का स्प्लिट भी आपको प्रोवाइड कर सकती है। डिविडेंड नहीं देती है, साथ ही ईपीएस जो है 1.62 के आसपास है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग के ऊपर फोकस करोगे तो काफ़ी कम है। प्रमोटर के पास सिर्फ और सिर्फ 14% की होल्डिंग है, जिसके अंदर आपको प्लेजिंग भी देखने को मिलती है। एंड प्लेजिंग परसेंटेज की बात करें तो वो आपको 98% के आसपास देखने को मिलेगी। एंटरप्राइज वैल्यू से ये कंपनी इस समय काफ़ी सस्ती है। सबसे बड़ी बात कंपनी डेट फ्री नहीं है और इसके रिजल्ट्स आपको काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव देखने को मिलते हैं। कंपनी के प्रोज की बात करें तो आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कॉन्स की बात करें तो यहाँ पर कॉन्स भर भर के देखने को मिलेंगे। देखा जाए तो कंपनी ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, लेकिन यदि आप 5G सेक्टर के अंदर निवेश करना चाहते हो तो एक बहुत अच्छा खासा मौका भी है, क्योंकि कंपनी ने Q4 के नंबर्स में काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी दिखाई है। बाकी आप चाहें तो 5 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इस कंपनी के अंदर फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। यहाँ से आपको 7 रुपये 50 पैसे से लेकर 10 रुपये तक के टारगेट आपको Q1 के रिजल्ट से पहले देखने को मिल सकते हैं। बीच में मार्केट ने एक अच्छी खासी तेजी दिखाई तो ये स्टॉक जो है 20 रुपीज़ के लेवल तक भी जा सकता है। बाकी कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए, मैं जल्दी ही रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना। बाकी चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना। थैंक यू गाइस।